वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम लोग बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशली बीपीएससी के लिए जो है आज बिहार बजट 2023-24 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से बीपीएससी में हर साल जो है आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे डाटा उठाकर पूछ दिया जाता है। तो हम लोग आप ऐसा करिए, एक पेन और कॉपी ले लीजिए। जो मैं डाटा बताऊंगा वो सारे डाटा इंपॉर्टेंट होगा और आप उसको याद कर लीजिएगा, या हो सके तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा बिहार बजट 2022-23 का विश्लेषण, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं उसको बताते चलूँगा। ठीक है, देखिए 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री, सबसे पहले आपको याद रखना बिहार के वित्त मंत्री कौन है, तो यह विजय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत। 2023-24 के बजट का कुल आकार जो है वह 2,61,885.40 करोड़ रुपए है। इससे आप नोट डाउन कर लीजिए कि बिहार के बजट का जो कुल आकार है वह कितना है, तो 2,61,885.40 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि डायरेक्ट डाटा पूछ देगा कि बिहार का 2023-24 का बजट कितना है, तो आपको ये लगाना है। ठीक है, चलिए जो वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट के आकार से, ठीक है, कितना 24,194 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक, यानी कि जो 22 और 23 का बजट था वो 2,37,069 पॉइंट इतना करोड़ रुपए था, और इस साल का जो बजट है वो 2,61,000 है, जो कि इतना अधिक है, 24,194 करोड़ रुपए अधिक है, जो पिछले आकार की तुलना में कितना अधिक है, तो 10.18% वृद्धि हुई है। ठीक, तो आपको ये वृद्धि याद करना है कि पिछले साल की तुलना में 2023-24 में 10.18% की वृद्धि हुई बजट में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और जो बिहार का विकास दर है वो देखिए, भारत के विकास दर से 2.28% तथा वैश्विक विकास दर से 4.98% अंक ज़्यादा है। ठीक, यह बिहार के सरकार के नीति और बेहतर प्रयासों के फलस्वरूप संभव यह सरकार के द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बिहार का विकास दर क्या है। तो देखिए, हमें डाटा याद करना है 22-23 और 23-24 का याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बिहार का जो विकास दर 22-23 में था वो 10.34% अनुमानित था, और विकास दर जो 23-24 है उसमें वो 15.24% अनुमानित है। तो आपको ये डाटा याद रखना है, बिहार का विकास दर 2023-24 में कितना अनुमानित किया गया है, तो 15.24% अनुमानित किया गया है। ठीक है, चलिए और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि विकास दर के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान है रखता है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है 11.4% के साथ, दूसरे स्थान पर राजस्थान है 11.404% के साथ, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर याद रखिएगा अपना राज्य बिहार है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2022 और 23 के लिए घाटा और ऋण लक्ष्य, ये जो डाटा है ना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस डाटा को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं बताता हूँ क्या आपको इसमें नोट डाउन करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा कितना है, तो हमें 22-23 और 23-24 का याद करना है। तो आप क्या करिएगा, 2022 और 23 का राजकोषीय घाटा याद करिएगा। तो यह कितना है, यह जीएसडीपी का, ठीक है, यानी बिहार का जो बजट है उसका 2.98% अनुमानित किया गया। कितना राजकोषीय घाटा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्टार मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे जरूर याद करिएगा। बिहार का राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना है, तो 2.98% है। बिहार का जो बजट है उसका 2.98% है। पिछले साल कितना था, तो पिछले साल 3.47% था। आपको डाटा 2023-24 का याद रखना है। ठीक है, साथ ही इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम देखेंगे राजस्व बचत कितना है। तो राजस्व बचत जो है 2023 और 24 में ये 0.52% है। ठीक है, बिहार का जो बजट है, ठीक है, वह कितनी प्राथमिकताओं पर आधारित था, तो 2023-24 का जो बजट था वो 8 सूत्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि बिहार का बजट 2023-24 जो कितनी प्राथमिकताओं पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये 8 प्राथमिकताओं पर आधारित है। वह कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। पहला है देखिएगा युवा एवं रोजगार। ठीक है, युवा और युवाओं को रोजगार देना, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण,
पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण करना और आधुनिकीकरण करना। कुछ पॉइंट 5 है कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास और आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास के साथ ही साथ एक 8वां जो है वह है शहरी विकास। क्या? शहरी विकास। तो ये जो है 8 प्राथमिकताएं हैं 2023-24 की। ठीक, अब देखिए 2023-24 के लिए बजट अनुमान, यानी कि कुल बजट अनुमान जो है कितना है। तो देखिए कुल जो प्राप्ति है राजस्व की 2023-24 के बजट में, वो आपको कुल प्राप्तियां जो है वो 2,62,000, ठीक है, 85 करोड़ रुपए हैं। ठीक, राजस्व जिसमें कि राजस्व प्राप्तियां तो आप 2,12,326.40 करोड़ रुपए है, और इसमें पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो 49,758 करोड़ रुपए है। ठीक है, दोनों का आप जोड़िएगा तो कुल प्राप्तियां 2,62,085 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरकार इसमें से व्यय कितना करने वाली है। तो सरकार इसमें से 2,61,885 जो कि बजट है इतना व्यय करेगी, तो बचेगा कितना। तो राजस्व जो बचत है वो 4,478.97 करोड़ रुपए है। इस तरह से डाटा याद करिए। देखिए छोटा कर देता हूँ ना। देखिए कुल राजस्व प्राप्तियां जो है 2,62,000 है, यानी टोटल बिहार की आमदनी इतना है इस साल की। ठीक, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां ये हैं और पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इसमें से कुल व्यय जो है इतना कर दिया जाएगा यदि, तो कितना बचेगा 4,478 करोड़ रुपए बचेगा, जो कि 0.58% है बजट का। ठीक है, अब देखिए राजकोषीय घाटा कितना है। तो ये 25,567 करोड़ रुपए है। तो आपको डाटा यहाँ रुपए में भी याद रखना और परसेंट में भी याद रखना। यदि राजकोषीय घाटा रुपए में पूछे तो आपको 25,567 लगाना है, और यदि परसेंटेज में पूछे तो आपको 2.98% लगाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए किंतु कोई नहीं, यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। अब देखिए पैसा आता कहाँ से, यानी रुपए कहाँ से आता है बिहार सरकार के पास। मान लीजिए बिहार सरकार के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, तो 100 रुपये में आपको 39.20 रुपये जो है वह आपको किससे आता है। तो यह केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार के जो कर होता है उसमें जो राज्य का अंश होता है उससे 39 रुपये मान लीजिए आता है। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार से जो सहायता मिलता है राज्यों को, तो उसमें बिहार सरकार को जो है 20.37% रुपये मिलता है। मान लीजिए यहाँ से आपको 20 रुपये मिलते हैं, यहाँ से आपको 39 रुपये मिल गए। ठीक, अब देखिए इसके बाद राज्य का जो अपना कर है वो 18.96 रुपये है। ठीक है, और इसके बाद जो है लोक ऋण, यानी कि जो बिहार सरकार ऋण लेती है वो 18.82 रुपये है। ठीक है, और राज्य का कर जो विभिन्न राजस्व से आता है वो 2.48 है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है। देखिए आपको ऊपर से 2 याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को कहाँ से आता है। तो यह केंद्रीय राज्यों में केंद्रीय करों में राज्य का अंश से आता है। दूसरे नंबर पे जो केंद्र सरकार से सहायता मिलता है बिहार को। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक पैसा केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वहाँ से आता है। ठीक है, अब देखिए रुपए जाता कहाँ है। ठीक, मान लीजिए 100 रुपये यदि बिहार सरकार कमाया तो सबसे अधिक खर्च कहाँ करता है। तो देखिए सबसे अधिक जो खर्च करता है वो जो बिहार सरकार के पास मान लीजिए कि 100 रुपये यदि है तो सबसे अधिक खर्च कहाँ करता है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक जो खर्च करता है वो सामाजिक सेवाओं पे करता है। देखिए यहाँ सामाजिक सेवाओं पर 38.14 रुपये खर्च करते थे। इसके बाद सामान्य सेवाओं पे खर्च होता है, फिर आर्थिक सेवाओं पे खर्च होता है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इसमें याद रखना है कि सबसे अधिक जो खर्च होता है वो सामाजिक सेवाओं पे। ठीक है, इसके बाद असामान्य सेवाओं में, फिर आर्थिक सेवाओं पे खर्च होता है। ठीक, लोक ऋण पे 9% और ऋण पेंशन एवं पेंशन भोगियों पे 0.47% करता है। ठीक है, तो आपको मोस्ट ये याद करना है, सबसे अधिक खर्च जो है सामाजिक सेवाओं पे किया जाता है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा यहीं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 को लाया गया था। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम 7 निश्चय 2 के तहत जो 7 सिद्धांत हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय 2 योजना को लागू किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के 7 निश्चय 2 अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया, जिसमें आपको युवा शक्ति तथा बिहार की प्रगति, आपको ये 7 याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
सातों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला आपको 7 निश्चय योजना के तहत जो पहला पॉइंट है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये 7 क्या है, पिलर हैं, ठीक है। तो आपको पहला पिलर याद रखना है, युवा शक्ति बिहार की गति। देखिए, राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आपको योजना जो भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है उसको जरूर याद रखिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2023-24 में टोटल 550 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है इस बजट में, ठीक है। 7 निश्चय योजना के तहत जो पिलर 2 है वो है सशक्त महिला, सक्षम महिला, यानी राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु जो 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं महिलाओं के उच्च शिक्षा हेतु, ठीक है, 600 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है इस बजट में, ठीक है। अगला है पॉइंट नंबर 3 है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना, ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना। देखिए, जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रेचिंग योजना, ये जो योजना है दोस्तों जरूर याद रखिएगा। नलकूप योजना, ट्रेचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेक डैम योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा इस बजट में, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, स्वच्छ गाँव, ठीक है, समृद्ध गाँव। तो सभी गाँव में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लगाई जानी है, यानी जितने भी गाँव हैं उसके प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की व्यवस्था इस बजट में किया गया है, ठीक है, जिसके लिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के पशुपालकों या मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अब 7 निश्चय 2 योजना के तहत जो स्तंभ 5 है इसके देखते हैं कि स्वच्छ शहर और विकसित शहर, यानी तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है, ठीक है, जिसके लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये क्वेश्चन आएगा आपका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो कि द्वितीय चरण के अंतर्गत तो वर्ष 2023-24 में 15 जिलों में क्या होगा, एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित किया जाएगा। तो ये रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से ये बनने है, गोवर्धन इकाई कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ से 10 जिलों में, ठीक है। साथ ही साथ वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 957 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छठा पिलर है वो है सुलभ संपर्कता, यानी कि संपर्कता को बढ़ावा देने का जो है इस बजट में प्रावधान भी किया गया, जिसमें ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत 1623 पथ हैं, कुल 1623 पथ प्रस्तावित है जिनकी लंबाई 12,250 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा जिसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, अब हम पॉइंट 7 पे आएंगे जो कि अंतिम भी है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु तथा गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 460 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितने? तो याद रखिए 33,000 करोड़ रुपए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण में इतना करोड़ यानी 12,371 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ठीक है। अब देखिए, लखीसराय के कजरा तथा भागलपुर के पीरपैती में सोलर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लखीसराय का कजरा में और पीरपैती भागलपुर में, ठीक, सोलर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ किया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टैक्स जो होता है उस पर 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला है इंपॉर्टेंट कि तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जो भी महिलाएं तलाकशुदा हैं और वह अल्पसंख्यक
कम्युनिटी से आती हैं उनको बिहार सरकार के द्वारा जो 25,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो जीविका है, जीविका के अंतर्गत अब तक 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है, यानी कि 10.145 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया है, जिसमें कि 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि पुलिस विभाग में 75,543 पदों की मंजूरी मिली, यानी इतना वैकेंसी निकलने वाली, जो कि एक एक करके जिससे बिहार पुलिस, बिहार एसआई ठीक करके निकाला जा रहा है। तो टोटल आपको 75,543 जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। और स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे, यानी हेडमास्टर बहाल होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 40 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के तहत। यानी कि देखिए बिहार सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें बहुत सारे अवसर हैं जो कि युवाओं को और देश राज्य के महिलाओं के लिए लक्षित किए गए हैं। ठीक, अब इस पर कितना अमल हो पाता है ये तो आपको इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़िएगा 2022-23 का, उसमें पता चल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। कितने जगह? 6 जगह। ठीक है, अब देखिए गया के प्रेतशिला पर्वत, ठीक है, डूंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मजोनी पर्वत, जहानाबाद में बाणाबर पर्वत और कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास के जो रोहतासगढ़ किला है वहाँ पे रोपवे का काम किया जाएगा। ठीक है, यानी राज्य के 21 सदर अस्पतालों को क्या किया जाएगा? मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। इस बार जो सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है जो बजट से, वो है शिक्षा पर बजट। शिक्षा का जो बजट है सर्वाधिक है, कितना? 40,450 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 62 अस्पताल हैं बिहार राज्य के, उसमें दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। ठीक है, याद रखिए दीदी की रसोई किस सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। साइकिल योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गया जिले के जो डूंगेश्वरी पर्वत है, डूंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगाई जाएगी। ठीक है, और इस साल जो है 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। बहुत बड़े तादाद में पौधे रोपे जाएंगे। तो दोस्तों इस योजना के तहत आप भी सम्मिलित होइए और अपने आसपास के क्षेत्रों में या अपने जो खेत खलिहान वहाँ पे पौधा रोपण जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है। ठीक, चलिए देखिए राज्य में 17 जगह पे जो है एथेनॉल इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। 17 एथेनॉल इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 2023-24 में जो विभागवार राशि करोड़ मतलब कि आवंटित किए गए हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है राशि यानी 22% शिक्षा विभाग में आवंटित किया गया है। ठीक है, टोटल कितना? 22,200 करोड़ रुपए। ठीक, इसके बाद आपको 15% जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में आवंटित किए गए हैं राशि। ठीक है, फिर देखिएगा तो आपको जो मोस्ट है याद क्या रखना है, सबसे अधिक शिक्षा विभाग में आवंटित किया गया, इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में आवंटित किया गया है। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग पे आज बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जो है स्वास्थ्य विभाग में 7.12% राशि जो है बजट का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप ये डाटा याद कर लीजिएगा या तो फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों यदि इसका आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप PDF ये मैं अपने टेलीग्राम जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जो भी डाटा है आप उसको बार बार रिवीजन करें, उसके लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों कि प्रमुख क्षेत्रों पर राज्यों के खर्च की तुलना किया गया है। तो वो जो 6 सूत्र है कौन कौन से? देखिए प्रथम सूत्र में स्वास्थ्य है, द्वितीय में शिक्षा है, तृतीय सूत्र में उद्योग एवं उद्योग निवेश है, चतुर्थ सूत्र में कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, पंचम में आधारभूत संरचनाएं ग्रामीण एवं शहरी हैं, और अष्टम सूत्र जो है छठा जो सूत्र है उसमें कल्याण है, जिसके लिए जो है बजट का जो प्रावधान है इस रूप में किया गया है। इतना इस डाटा को आप याद कर लीजिएगा, बाकी इसको हम थोड़ा देखें। तो दोस्तों ये रहा बिहार का पूरा 2023-24 का बजट। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो डाटा है जरूर याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से BPSC में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से यदि बढ़िया से आप इसको रिवीजन कर लिए तो आपका 4 से 5 नंबर जो है पक्का आएगा। ठीक है, तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो
आपको मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका इकोनॉमिक सर्वे भी मैं बिहार का ला दूंगा आपके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में और हेल्प हो जाए। तो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।